सहकारी कर्मचारी एकता, सहकारी कर्मचारी एकता। जब तक ना होगा नियमित वेतन का इंतजाम, तब तक न होगा कोई काम, जब तक ना होगा नियमित वेतन का भुगतान, तब तक न होगा कोई काम। इस टाइम मैं गोंडा जिले के कलेक्टेड टीन शेड में उपस्थित हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर आज धरने पर बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं और ये किस लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। क्या है मामला, क्यों बैठे हैं आज? हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी जितने हैं सब बंधुआ मजदूर के तरह से काम कर रहे हैं। हमको कोई वेतन नहीं मिल रहा है। अच्छा। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको नियमित वेतन दिया जाए। पहली मांग हमारी यही है कि जब तक हमारी नियमित वेतन की मांग नहीं पूरी होती है हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जिले से प्रदेश स्तर तक। दूसरी मांग मैडम ये है हमारी कि हमने हिस्सा जमा करवाया था किसानों से, जो हमारे समिति के सदस्य बने थे, 221 रुपये प्रति सदस्य ने जमा किया था। अब सरकार की कैसी नीति रही कि उनको हम फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं करा सके, वो खाद नहीं पाए। दूसरे लोग अराजक लोग ले गए, कहीं किलो भी ले गए जब आधार कार्ड पे अलाउ था। तो हमारा ये कहना है, और दूसरा उनका ये सदस्य अभियान चल रहा है कि आप सदस्य बनाइए। तो जब सचिव किसान के पास जाता है तो कहता है भैया पिछला पैसा मेरा वापस कर दो, हम सदस्य नहीं बनना चाहते। उसका सुनकर के अन्य लोग भी नहीं तैयार होते हैं। हमारी दूसरी मांग ये है कि हमारा जो सदस्य शुल्क जमा हुआ था सदस्यों का, वो हमको वापस कर दिया जाए, हम किसानों को वापस कर दें। ये दूसरी मतलब जो आधार वेरिफिकेशन पे होता था वो काम, उस पे भी लोग अब आपत्ति कर रहे हैं। जी, आपत्ति नहीं कर रहे हैं। जैसे जो सदस्य बनेगा उसकी तो ये चाह होगी कि हमको फर्टिलाइजर मिले, तो उसको तो मिलती नहीं। जिसने नहीं जमा किया उसको मिल जाती है। मेरा ये कहना है कि जो सदस्य बने हैं उनको खाद हम नहीं दे पाए तो दूसरे सदस्य हम कैसे बनावें? सरकार तो अभियान चला रही है। आपके ऊपर ये मतलब कोई टारगेट होता है कि आप दूसरे सदस्यों को जोड़िए? जी, ये शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर डाला जाता है कि आप सदस्य बनाइए अपनी समिति में। हमने बनाया मैडम, वो जो पैसा जमा किया वो उस पैसा का कोई पता नहीं है, उस पैसा का कोई पता नहीं। किसान तो मैंने सदस्य बनाया है तो फर्टिलाइजर तो मुझसे मांग रहा है। अब उनमें आक्रोश है कि हमको खाद नहीं दिए, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो हम प्रशासन से, सरकार से चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दें, हम अपने किसानों को वापस कर दें, सदस्य से निकल जाए। वो क्या करेंगे? तो मतलब जैसे कि जो पैसे किसान देते हैं उसका कुछ लेखा जोखा कुछ होता नहीं? हाँ, लेखा जोखा है, वो हमारे खाते में जमा हुआ, लेकिन वो पैसा पता नहीं कैसे हम लोगों के खाते से कहाँ चला गया ये पता नहीं है। मतलब आपके अकाउंट से कट गया, आप लोग को पता है? कोई पता नहीं। पूरा पैसा जितना हम लोग सदस्यता शुल्क जमा कराए थे वो जनपद स्तर से कहाँ चला गया। अब वो नियम तो ये है कि सदस्यता शुल्क हमारे पास रहे। कोई किसान अगर अपनी नाराजगी जाहिर करता है कि भाई हमको आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, हम जो है हमारा सदस्यता वापस कर दीजिए। अब जब मेरे पास है ही नहीं तो उसको हम वापस कहाँ करें? तो हमारे मतलब अब आप लोगों से मांग की जा रही है कि पैसा जो हमने दिया है वो हमको आप लोग रिटर्न करिए। हाँ, वो हमसे मांगा जा रहा है कि हमने पैसा दिया है, हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए। हमने मेहनत करी, सदस्यों को जोड़ा, समितियों में इकट्ठा किया, लोगों से पैसा लिया, पैसा जमा किया। अब वो जमा किस खाते में किया गया हमको भी नहीं पता है, हम उस पैसे को कहाँ से वापस करें? जी जी, बदले में हमें कोई पारिश्रमिक भी नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि हमारी दो प्रमुख मांगे हैं, प्रदेश स्तर पे है। पहला तो है जैसे मध्य प्रदेश में हमारी मंत्रालय जब भारत सरकार में बन गई, अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा रहा है, तो क्या भारत सरकार से उत्तर प्रदेश बाहर है? इसलिए हम लोगों की पहली मांग तो है कि नियमित वेतन जब तक नहीं मिलेगा तब तक समितियों पे ताला लगा रहेगा, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। सदस्यता अभियान माननीय मंत्री जी JPS राठौर द्वारा चलाया जा रहा है। हम एक बार बनाए, हम किसानों को सुविधा नहीं दे पाए, वो पुराना मांग रहे हैं, नया कैसे बने? तो हम लोग सदस्यता अभियान का भी बहिष्कार कर रहे हैं। एक भी मेंबर नहीं बनाएंगे, बल्कि पुराने पैसे हमको वापस दिए जाएं, हम किसानों को वापस करें। ये हमारी प्रमुख मांग है। क्या इससे संबंधित आप लोग जिलाधिकारी से मिले? जी नहीं, अब आज मिलेंगे। पहले हम लोग नोटिस उनको दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। आज हम उनसे ज्ञापन अपना राष्ट्रपति के DM माध्यम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को हम अपना ज्ञापन देंगे इच्छा मृत्यु की। मुख्य उद्देश्य मैम ये था सदस्यता अभियान का, जो सदस्य पहले पिछले वर्ष में बने हुए थे, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसानों को खाद बीज आसानी से मिल जाए, उनको लोन मिल जाए, जैसे वो कोई अपना कार्य करना चाहें, ये सब के लिए था। ये सब हम लोग बता के उनको सदस्य बनाए, लेकिन उनका पैसा जो हम लोग UPCB बैंक में जमा किए वो पैसा भी नहीं चला गया और उनको कोई सुविधा मिल नहीं पाई। अब फिर से सभी ये अभियान आया है कि सदस्य आप लोग बनाइए, तो हम किस मुँह से उनको सदस्य बनाने जाएं? उन लोगों को
वो तो यही बोलते हैं कि आप किसकी जिम्मेदारी है कि पैसा आपने जमा किया फिर पैसा कहीं चला गया, तो कौन है मेन उसका, आपको क्या लगता है? अब ये सहकारिता विभाग जाने कहाँ गया पैसा। और हमसे एक बड़ा सवाल ये है कि सहकारिता विभाग जाने इस पैसे को कि इसका लेन देन कहाँ गया। मुख्य रूप से यही ये मतलब है कि जो पिछले वर्ष सदस्य बने थे उनको कोई सुविधा नहीं मिली, इस बार फिर सदस्य बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम सदस्य उनको कैसे बनाए, वो यही बोलते हैं जब आपने कोई सुविधा हमको नहीं दी पिछले वर्ष जो हम सदस्य बने हैं, तो हम फिर सदस्य क्यों बने आपका। अच्छा, पिछली बार कितने लोगों ने सदस्यता ली थी बता पाए? पूरी 144 समितियों ने 200 मेंबर बनाए थे। अच्छा, जी 144। और इस बार कितने का टारगेट आ रहा है? टारगेट 300 का दिया है कि प्रति समिति 300 बना हुआ है। हम जो पहले 200 बनाए उनको हम सुविधाएं नहीं दे पाए, तो अब 300 बनाए कैसे। अब मुख्य रूप से हमारा मांग एक ही है, मध्य प्रदेश की तर्ज पर हम लोग को नियमित वेतन दिया जाए। हम लोग धान का मूल समर्थन का कार्य करते हैं, गेहूं का मूल समर्थन कार्य करते हैं, खाद बीज किसानों को मुहैया कराते हैं, दिन रात हमसे काम लिया जाता है। लेकिन जब वेतन की बारी आती है तब ये लोग बोलते हैं बोर्ड मालिक है। जब बोर्ड ही मालिक है तो सदस्य वो बनवाइए, लोग क्यों बनवा रहे हैं हमसे। जब तक वेतन भुगतान, जब तक नियमित वेतन हम लोगों को नहीं देंगे तब तक हम लोग हड़ताल हमारा जारी रहेगा। और आने वाले समय पे अगर यह बात हमारी नहीं मानते हैं तो हम लोग प्रदेश लेवल पर इसको धरना करेंगे। तो जैसा आपने देखा, इन लोगों का साफ कहना है कि जो पुराने सदस्य थे जब उनको ही लाभ नहीं मिल पाया तो नए लोगों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। यानी कि कोई भी होगी, कोई भी संस्था होगा या कुछ भी होगा, जब तक पुराने व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, जो भी सदस्य होंगे, पदाधिकारी होंगे, तब तक कोई नया व्यक्ति जुड़ने को इच्छुक नहीं होता है। ऐसे ही ये समस्या इन लोगों के सामने भी आ गई है। इनकी ये भी मांग है कि इनको वेतन भी मिलना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और इन लोगों की एक ही मांगे हैं। बीपैक्स कर्मचारी महासंघ शाखा गोंडा की तरफ से ये लोग हैं और आधिकारिक उत्पीड़न एवं पर्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में 16/9/2025 से संपूर्ण विभागीय कार्य बहिष्कार ये लोग कर रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर। इनकी ये भी जो मांगे हैं, इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है कि जो चीज इनको दे दिया जाता है, जो टारगेट, लेकिन अभी जब कोई व्यक्ति अगला जोड़ने के इच्छुक नहीं है तो ये क्या ही कर सकते हैं।